हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज के दिन में हमारे जीवन में और आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, जीवित है, और आज भी हम जीवितों के बारे में बात करेंगे। वरना तो बहुत से लोग जो है ईश्वर को मरा हुआ साबित कर देते हैं, मरे हुए कह देते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह है, आपका वचन है परमेश्वर, आपके लोग है परमेश्वर, और आज के दिन परमेश्वर तेरे लोगों को प्रभु जी आशीष दे, और तेरे लोग प्रभु जी आशीष पाने पाए। इस वचन से परमेश्वर तो बात करें, हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं धन्यवाद के साथ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। मैं आज आपके सामने एक विषय पर विचार करना चाहता हूं। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर आज भी जिंदा है। कोई ये ना कहे कि परमेश्वर हमारा मर गया है, कोई ये ना कहे कि हमारा परमेश्वर मरा हुआ है, कोई ये ना कहे कि परमेश्वर के लिए हम इस तरीक़ा से दुख उठाएं या कष्ट उठाएं या तकलीफ में झेलें या बहुत संकट में हम झेल रहे हैं, या हमारे लिए यीशु मसीह ने झेला। यीशु मसीह हमारे लिए झेला, हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए नहीं झेला, हमारे लिए आपके लिए कष्ट नहीं उठाए, हमारे और आपके लिए मारे गए और गाड़े गए और जी उठा, और आज वो जीवित है। ऐसा नहीं है कि प्रभु आज भी मरा हुआ है कि हम उसके लिए थोड़ा सा दुख उठाएंगे। दुख तो हमारे जीवन में ऐसे ही आता है। दुख में और सुख में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। अद्भुत परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। आज मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ, और जीवित परमेश्वर हमारे और आपके बीच में क्या करना चाहता है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 12 का 27 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। इसका मतलब है कि आज भी लोग जो है बड़ी भूल में पड़े हुए हैं, बड़े भूल में इसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हमारा परमेश्वर जीवता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में साफ इन बातों की खबर हमें और आपको मिलता है, और हम इन बातों को जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में मत्ती उसका 22 और उसका 32 में लिखा हुआ, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, और जीवितों का परमेश्वर हूँ। और वो जीवितों को ही लोगों के बीच में निवास करता है, और जब वो हमारे बीच में निवास करता है तो हम क्यों मरे हुए में जाएं, और क्यों हम मरे हुए अपने आप को दर्शाएं, या क्यों हम अपने आप को दुख और क्लेश और संकट में अपने आप को लेकर के चलें। बहुत से लोग जो है इन दिनों में अलग अलग तरीका का विचार रखते हैं। मैं किसी के उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन लोगों का विचार है, लोग अलग अलग तरीका से अपने आप को सोचते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, आप इस पर विचार करिए। वचन इन बातों को कहता है कि मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम बड़ी भूल में हो। हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले लोग हैं, और लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो इन बातों को जानना चाहिए कि हम कैसे बड़ी भूल में पड़े हुए हैं, हम किस प्रकार के भूल में हैं, हम किस प्रकार के अपने आप को ये समझते हैं कि हम कितने भूल में रह रहे हैं। यह है परमेश्वर का वचन, यह है परमेश्वर का वचन हमें इस बात को दर्शाता है। आज लोग इन्हीं भूलों के कारण से तो अपने आप को अविश्वास में काम करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हम परमेश्वर के वचन में यदि आप देखें इब्रानियों की पत्री में, और जो परमेश्वर का वचन हमें इन बातों की शब्द बताता है, और तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या हमारे और आपके सामने रखना चाहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 3 का 12 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। यानी कि लोगों के जीवन में
यही बात आता है, अविश्वासी मन। हम किसी को समझा रहे हैं तो वो लोग समझते हैं कि हमारे लिए ऐसा नहीं, हम इस प्रकार से गए। तो ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर आपको अविश्वासी मन कह रहा है, आपके जीवन अविश्वास में है। आप इसी बात की ईश्वर परमेश्वर का वचन कहता है, चौकस रहो, सावधान रहो, इन बातों को समझो, जानो, तुम में ऐसा बुरा ना हो, तुम ऐसा बुरा ना सोचो, तुम ऐसा विचार ना रखो कि परमेश्वर हमारा मर गया है, परमेश्वर हमारा मरा हुआ है, हम उसके लिए कष्ट उठाएंगे। अरे हम क्या कष्ट उठाएंगे, उसने हमारे लिए कष्ट उठाया है, हमारे लिए उसने दुख झेला है, हमारे पापों के लिए उसने कष्ट उठा करके सलीब पे चढ़ गया, क्रूस पे जान दे दिया। इसलिए आज भी परमेश्वर का वचन कहता है, उसके क्रूस में चढ़ाए जाने से मैं और आप जो है अपने आप को छुटकारा महसूस करते हैं, छुड़ाए जाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। वो मरे और जी उठा, और आज भी जीवित प्रभु है। तो हम जीवित प्रभु को जो है हम मरे हुए कैसे साबित करें? है परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इस प्रकार से हमारे और आपके जीवन में करता है कि हम इन बातों को जाने कि परमेश्वर के एक जीवता परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है। इसलिए कहता है, अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, जीवते परमेश्वर से दूर हटा के लेकर के जाए। अविश्वासी मन न हो, बड़ी भूल में पड़े हुए हो, बड़ी गफलत में पड़े हुए हो, बड़े अंधविश्वास में पड़े हुए हो। अंधविश्वास हमारे जीवन में आ जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर कहता है, तो हम किसके परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए उसने दुख उठाया, हम भी दुख उठाएंगे। इस समय बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं, बहुत से लोग अपने आप को दुख देते हैं, बहुत से लोग अपने आप को मारते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है, मैं अपने आप को मारता और कूटता और अपने वश में करता हूं। तो मारने और कूटने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक तौर से हम दुख दे, तकलीफ दे, मुसीबत उठाए। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप इस प्रकार से, ऐसा काम करने वाले एक और कौम के लोग हैं जो इसी प्रकार से करते हैं। हम सब जानते हैं, मुसलमान जो है एक समय आता है उनके सामने एक उनका पर्व है जो दुख उठाने का है। वो अपने आप को मारता है, काटता है, लहूलुहान करता है और पूरी तरीक़ा से अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, हम ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये क्या है? पौलुस इस बात को कहता है, मैं अपने आप को मारता और कूटता और अपने वश में करता हूँ। एलिया भी इसी प्रकार से कहता है परमेश्वर के वचन में। एलिया के दिनों में यदि आप देखें तो लोग जो है अपने आप को मारने लगे, बाल के पुजारी अपने आप को कूटने लगे और सब कुछ करने लगे। यीशु मसीह ने कहा, अरे पुकारो, शायद हो सकता है कहीं गए होंगे, हो सकता है कहीं नींद में होंगे, कहीं हो सकता है घूम रहा होगा, है? लेकिन परमेश्वर तो जीवता परमेश्वर है। एलिया ने एक बार भी आवाज उठाया और परमेश्वर ने उनकी सुन लिया और आग दे करके उस जगह को साबित कर दिया कि वो जीवित परमेश्वर है। तो हम जीवते परमेश्वर के पास बैठ रहे हैं, ना कि ऐसे परमेश्वर के पास जो में अविश्वास मन हो। जो साफ कहता है, बाइबल कहता है, अविश्वास मन। जब हमारे जीवन में अविश्वास मन आ जाएगा तो हम और आप जो है जीवते परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। हम अपने आप को दूर हटाने की कोशिश करते हैं, हम अपने परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस प्रकार से काम करें। परमेश्वर का काम हमारे और आपके जीवन में ये खुशी देना है, आनंद देना है, और हम इसी आनंद में आगे बढ़ते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है और हमारे और आपके जीवन में अपना काम करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। एक जीवित परमेश्वर जो हमारे और आपके बीच में निवास करता है, हमारे और आपके बीच में रहता है, वो परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर। हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं जो जीवता परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, जो आज भी स्वर्ग में हमारा प्रभु है। हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं, ना कि हम मरे हुए परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर का वचन में कहता है, मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं हूं,
मैं मरे हुआ परमेश्वर नहीं कहलाता। हमारा परमेश्वर एक जीवता परमेश्वर है और एक जीवित परमेश्वर है, और इसलिए हम और आप जो है उस जीवते परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से कहते हैं। लूका में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, लूका उसका 20 का 38 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। उसके निकट सब जीवित है। परमेश्वर के निकट सब जीवित हैं, कोई मरा हुआ नहीं। तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए हमारे और आपके बीच में परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर के निकट आने वाले इस बात पर विश्वास करें कि वो जीवता है, वो जीवित है। यदि वो इस बात को कहता है कि नहीं मरा हुआ है, तो अपने आप में साबित करता है कि मैं मरा हुआ हूं। परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को लिखा हुआ है। लूका उसका 24:5 में हम इन बातों को पाते हैं, और इस बात को कहता है कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, यानी कि एक जीवित प्रभु को आप मरे हुए में ढूंढने जा रहे हो। हम कहां ढूंढ रहे हैं? और यहां परमेश्वर कहता है मैं तो जीवित हूं, मैं तो तुम्हारे मध्य में हूं, और सब जीवित है जो मेरे साथ में विश्वास करते हैं, जो मेरे साथ में रहते हैं, वो सब जीवित है, और मेरे पास सब परमेश्वर के सामने जीवित है। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं जीवितों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर। और उन्होंने जीवितों परमेश्वर को उपासना किया, ना कि मरे हुए परमेश्वर को उपासना किया, ना कि उन्होंने ऐसा काम किया। एलिया के भी जीवन में आप देख लीजिए, उसने एक जीवते परमेश्वर को उपासना किया और आराधना किया, और उसने भक्ति साबित करके लोगों के सामने दिखाया कि यही परमेश्वर है, और लोगों ने विश्वास किया। यहां तक कि अपने आप को मारना कूटना ये लोगों के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हम सब के लिए नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, और जब जीवित है तो हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसके साथ में चलते हैं। वो हमारे साथ है, हमारे मध्य में है, और हम उसको परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यही परमेश्वर जीवित है, और इसीलिए हम उस परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु जिंदा है, महान है, सामर्थी है, दया करने वाला है, हमारे और आपके जीवन में अनुग्रह बरसाता है, और इसलिए परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि तुम भ्रमित में रहो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम इस प्रकार के काम करो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम बड़ी भूल में हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई किसी प्रकार के भूल में पड़ा रहे, कोई किसी प्रकार के अविश्वासी मत हो, कोई किसी प्रकार के अविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। भूल हमारे जीवन में बहुत बड़ी गलती होती है। भूल के बारे में यदि आप विचार करेंगे तो कई प्रकार के भूल हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आपको भूल करने के लिए नहीं कहता है, हमें आपको सुधार करने के लिए कहता है कि आप सुधारें, अपने आप को सुधार करके एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके साथ में चलें, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करें, उसके साथ में अपने आप को ले करके चलने की कोशिश करें। और यही प्रभु है, और इसलिए हम उस प्रभु के पास आते हैं, ना कि हम इन काम को करते हैं जो परमेश्वर हमसे आपसे नहीं चाहता है कि ये इस काम को करो है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों जाते हो। बहुत से लोग कब्रों में जाते हैं, कब्र में भी आज भी जाकर के लोग सोचते हैं कि यहाँ पर ईश्वर उपस्थित है। अरे कब्रों में कहाँ ढूंढ रहे भाई, यीशु मसीह तो यहाँ है। यीशु मसीह हमारे हृदय में है, यीशु मसीह स्वर्ग में है, यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में है। बाइबल कहता है 2 और 3 जहां कहीं मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं उनके बीच में हूं। तो हम कहां ढूंढ रहे हैं, किस जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हैं? हम उस परमेश्वर को ढूंढे जो सच्चा है और जीवता है, और उसी के अनुसार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और परमेश्वर हमें और आपको अवश्य है स्वर्ग के रास्ता दिखाएगा, स्वर्ग का मार्ग दिखाएगा, स्वर्ग का कुंजी देगा कि हम उसके साथ चलें, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक बड़ा आशीष दिया है और इसलिए हम इन आशीषों को आपके सामने बांटने की कोशिश करते हैं कि आप जानें और प्रभु के बारे में समझें। प्रभु के वचन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से मनन करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। यदि हम और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे और उसके अनुसार से चलेंगे नहीं तो हम भ्रम में रहेंगे। हमारे अंदर अविश्वासी मत होगा, अविश्वासी मन भी होगा, अविश्वासी जीवन भी होगा, अविश्वासी हमारा जीवन होता रहेगा और हम भूल में पड़े रहेंगे कि यीशु मसीह तो आया और जी उठ करके चला भी गया और हम अभी तक ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह कहाँ है। तो हम भूल में रहेंगे। यीशु मसीह आने वाला है, दोबारा आने वाला है। हम उस यीशु मसीह के बाट जो रहे हैं। कोई लोग सोचते हैं आज भी यीशु मसीह अभी नहीं आए, चलो हम और देखते हैं, मसीह आने वाला है। अरे मसीह आ गया, आ करके चला गया, जी उठ करके चला गया, हमें आपको पैगाम दे गया, हमसे आपसे कह रहा है जाओ सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। लेकिन आज भी लोग ढूंढ रहे हैं मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा पर दोबारा आएगा। मुझे और आपको जो जीवते हैं, जो विश्वासी हैं, जो विश्वास में जीवित हैं, उनको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी में परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आज भी तू जीवित प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तू मुर्दों का परमेश्वर नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हम इसी विश्वास में परमेश्वर आगे बढ़ते हैं, विश्वास करते हैं। हम मरे हुए में क्यों ढूंढें, हम जीवितों में ढूंढें, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं जीवितों के बीच में हूँ, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। परमेश्वर आज लोगों के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, हर एक भाई बहनों को परमेश्वर तू आशीष दे। आज जो कुछ तेरे वचन को सुने हैं और जो कुछ तेरे वचन को सुनने वाले हैं, परमेश्वर उनके जीवन में तेरी आशीष होने पाए। लोग जाने, पहचाने, अपने आप को परमेश्वर तेरी ओर लेकर के चलने वाले हों, एक विश्वासी बनने पाए, एक सच्चा विश्वासी बनने पाए, अविश्वासी मन ना हो। परमेश्वर किसी भूल में ना पड़े रहें। परमेश्वर आज भी तू जीवित है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। तेरे लोग आशीषों से भर जाए, तेरे लोग सामर्थ से भर जाए, तेरे लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर जाए। तेरे लोगों के जीवन में अपना काम करे, अपने पवित्र आत्मा उंडेल दे, जिससे लोग परमेश्वर आत्मा से भर करके इस्तेमाल किए जा सके, आपकी महिमा हो सके। हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और प्यारे परमेश्वर, तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई दुख में है, बीमार में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, तो उनको प्रभु जी आप छुए और चंगाई दें। उनके जीवन में परमेश्वर अपना काम करे, अपने आश्चर्य भरे हाथ को बढ़ाए प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित हैं। आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं पड़ गया है कि आप उन्हें उद्धार न कर सकें, ऐसा छोटा नहीं है कि आप उन्हें छू ना सकें। यीशु मसीह, आपका हाथ आज भी हमारे जीवन को स्पर्श करता है, हमें छूता है। हम प्रभु जी आपके उपस्थिति को महसूस करने पाए, आपके हाथ को अपने जीवन में स्पर्श करता हुआ महसूस करने पाए। खुदावन तेरे लोग प्रभु से चंगाई पाए। यदि कोई बीमार इस प्रकार से पड़े है प्रभु जी, तो उन्हें छू ले प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप ही हैं चंगा करने वाला। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, यदि कोई पापी मन रखता है परमेश्वर, आप उनको उद्धार करें, उनको जीवन दे, उन्हें प्रभु जी मुक्ति दे। वो उद्धार पाकर तेरे स्वर्ग राज्य में परमेश्वर आगे बढ़ने पाए और तेरे जीवते परमेश्वर को ढूंढने पाए। लोग आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिसमें साधु सुंदर सिंह एक परमेश्वर को ढूंढ रहा था, ये कोई ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है। और यीशु मसीह ने प्रकट होकर के, दर्शन दे करके और उनसे पुकार करके और नाम ले करके बोला, मैं जीवित हूँ, मैं यहाँ हूँ। यीशु मसीह जीवित होकर के पौलुस के जीवन में दर्शन दे करके, उन्हें भी पुकार करके इसी बात को कहा, मैं जीवित हूँ। परमेश्वर आज भी हमारे और आपके बीच में जीवित है और इसलिए हम एक जीवता परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे लोगों को आशीष दें और तुझ पर विश्वास करें,
तेरे वचन को पढ़ें और तुझ पर पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार से चलने पाएं। तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।